ओके, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस। ओके। सो किसी ने पूछा सर इतने दिन कहाँ थे? कहीं नहीं था सर, यहीं था मैं। थोड़ा बीच में ट्रैवलिंग पे था, बाहर गया हुआ था, वापस आ गया हूँ। और शुरुआत कर दी है आज से आप सभी की सुबह की डेली की लर्निंग की। सो आज का जो सेशन है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है आप सब लोगों के लिए। फटाफट से मेरे को ये बताइए चैट बॉक्स के अंदर आप में से कौन कौन एक अच्छा, एक बढ़िया, एक ग्रेट कंसल्टेंट बनना चाहता है? चैट बॉक्स पे यस लिख के बताइए मेरे को फटाफट से। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर बोल रहा हूँ तो समझ जाओ आपको ही बोल रहा हूँ। ठीक है नाम, क्योंकि मैं नाम लूंगा तो फिर ये हो जाता है कि सर मेरा नाम ले लिया आपने, और मतलब दूसरे का नाम ले लिया, मेरा नाम लिया नहीं, है ना? सो गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। ओके। अभी गुड मॉर्निंग नहीं, अभी मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आप में से कौन कौन जो है एक अच्छा, बेहतरीन, बढ़िया, एक ग्रेट कंसल्टेंट, बिजनेस कंसल्टेंट बनना चाहता है? चैट बॉक्स पे जरा यस लिख के बताइए मेरे को फटाफट से। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, काफी सारे रिप्लाई आ रहे हैं। विनय सर, संजय सर, जफर सर, पवन सर, परवीन सर, मंटू मैम, दीपिका मैम, सीमा रानी मैम। ओके, सुजीत कुमार जी, श्वेता जी, अशोक सर, पवन सर, बार 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 यस लिखे जा रहे हो आप। ठीक है। सो आज का जो सेशन है ना, आज का सेशन की जो थीम है, जो टॉपिक है, वो मैं आपको बता देता हूँ। आज के सेशन का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, आज के सेशन का हमारा टॉपिक है एक ग्रेट कंसल्टेंट बनने की 7 क्वालिटीज कौन सी होती हैं। वो 7 क्वालिटीज कौन सी हैं जो आपको एक बेहतरीन, एक ग्रेट कंसल्टेंट जो है बना सकती हैं। सो इसी के ऊपर आपको जो है आज ट्रेनिंग देने के लिए या क्लैरिटी देने के लिए आपको आ रहे हैं नरेंद्र कुमार अलावादी सर, जो कि हमारे हैं बड़ा बिजनेस के चैनल पार्टनर। और नरेंद्र सर को मैं काफी टाइम से जानता हूँ, उनकी पूरी जर्नी मैंने देखी है। उन्होंने एज ए आप सबकी तरह आईबीसी जब मॉडल हुआ करता था हमारा, तब एज एन आईबीसी स्टार्ट किया था। उसके बाद वो चैनल पार्टनर बने अम्बाला ब्रांच के। अम्बाला ब्रांच के चैनल पार्टनर बनने के बाद में लाखों करोड़ रुपए का बिजनेस किया उन्होंने। काफी अच्छे लीडर्स क्रिएट करे, टीम बिल्ड करी वहां पर। और अभी मतलब हर समय में बड़ा बिजनेस के हर समय में वो खड़े रहे हैं विवेक सर के साथ में, बड़ा बिजनेस के साथ में। तो आप लोग समझ ही गए होंगे, मतलब अप्स एंड डाउन जब भी आए वो हटे नहीं, टिके रहे हमारे साथ, वर्किंग करते रहे। ठीक है। एज ए आईबीसी वर्किंग करते रहे। बीच में जब चैनल पार्टनर नहीं वर्किंग कर रहे तो वो एज ए आईबीसी वर्किंग करते रहे, तब भी उन्होंने काफी अच्छा काम किया और काफी अच्छी डील्स जो है क्लोज करी। अभी फिलहाल में वियतनाम क्वालिफाई कर चुके हैं, हमारे चैनल पार्टनर है बड़ा बिजनेस के। और अभी तक लगभग करीब 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 35 से 40 लीडरशिप फनल प्रोग्राम, मतलब वो अकेले नहीं, अपनी टीम के द्वारा, उनकी टीम के द्वारा 35 से 40 लीडरशिप फनल प्रोग्राम और 12 सीजीपी जो है, 12 सीजीपी उन्होंने क्लोज कर दिए हैं अभी तक। तो ये कुछ अचीवमेंट्स मैंने नरेंद्र सर को बताई, तो इससे आपको ये पता चल गया होगा कि आप जिनसे सीखने वाले हैं, उन्होंने बहुत सारी चीजें खुद जो है अचीव करी है, और वो यहाँ पे आके आपको आज जो है सिखाने वाले। राइट। सो अब ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं स्टेज पर इनवाइट करना चाहूंगा नरेंद्र सर को। नरेंद्र सर, वेरी गुड मॉर्निंग एंड ओवर टू यू नरेंद्र सर। आगे की सेशन सेशन को लीड करते हैं। ओके, वेरी गुड मॉर्निंग सर। बहुत बहुत सब लोगों को अगेन मॉर्निंग की शुभकामनाएं बहुत बहुत। ठीक है। जैसे विवेक सर, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने सर टाइम दिया और सेशन लेने के लिए आपने मेरे को प्रोत्साहित किया। सर पहले तो मैं बता दूं कि सर एक छोटा सा इंट्रोडक्शन बता दूं। जैसे सर ने बताया ही, मैंने ये सेशन रखा क्यों सर। पहले तो मेरा जो मेन जो लक्ष्य था वो क्या था। जी सर, बताइए। ठीक है। नॉर्मल कंसल्टिंग हम सब लोग कर रहे होते हैं, ठीक है, सब लोग बात कर रहे होते हैं, रिजल्ट्स भी आ रहे होते हैं, लेकिन कहीं ना हम एक्सीलेंस के पीछे नहीं भाग रहे होते। कई बार हम वही मीडियोकर और वही चीजें चल रही होती है जो पहले से ही चल रही होती है। तो कई बार ना अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना बहुत जरूरी होता है इंसान को। अब उसके लिए क्या करना चाहिए, आप सर्च करते हो कि मेरे को जाना कहाँ है, वो कहते हैं ना अभी कहाँ है, जाना कहाँ है, जाओगे कैसे। ठीक है। तो मैंने वो माइंड में रखा कि जब मेरे को कल कंसल्टिंग करनी थी कुछ, तो मुझे ऐसा पर्सनली लगा कि यार अगर मुझे मतलब लॉन्ग टर्म में मैं यहाँ की जर्नी जैसी आगे बढ़ते जाऊंगा, तो मुझे बनना क्या है, मुझे करना क्या है, मैं किस लेवल पे अपने आप को 1 साल बाद 2 साल बाद देखना चाहता हूँ। तो मुझे लगा मुझे ना वन ऑफ द बेस्ट कंसल्टेंट लगना है। जैसे हमारे यहाँ पे टॉप कंसल्टिंग फर्म्स के नाम पता है सबको, क्या क्या है टॉप कंसल्टिंग फर्म्स इंडिया की या वर्ल्ड की?
कोई मुझे बता पाएगा कमेंट करके? चैट वर्ल्ड की बॉक्स पे टॉप लिख के बेस्ट बताइए आप लोग। वर्ल्ड की टॉप बेस्ट कंसल्टिंग फर्म्स कौन सी है? कोई बता पाएगा? उदय जी ने लिखा है सर, ई भाई। हाँ ग्रेट, ठीक है, ये है, ठीक है। KPMG अरविंद जी ने लिखा है। ग्रेट सर, थैंक यू सो मच। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मतलब वेल डन। एक बार अपने भी ग्राफिक्स बना दो, आप सब नॉलेजेबल हो, ठीक है, और आपको ही पता है कि ये वन ऑफ द बेस्ट है। ये मतलब ये लोग लाखों करोड़ों चार्ज करते हैं, ठीक है। अब जैसे मैं गुड़गांव के पास में ही हूँ, तो ये सारी फॉर्म्स गुड़गांव नोएडा साइड में है। अब वो वर्ल्ड की अलग अलग टॉप फॉर्च्यून कंपनीज में भी कहीं ना कहीं इनका नाम आता है। अब इनमें से मैकेंसी है, BCG है, बेन है, डेलोइट है, एक्सेंचर है, मैकेंजी है, ठीक है, PwC है। अब इनके जो कंसल्टेंट्स होते हैं, ये लोग किस तरीके से बात करते होंगे, इनको किस तरीके से इनकी ट्रेनिंग होती होगी, ये ज्यादातर IIM अहमदाबाद, IIM इंदौर, अलग अलग तरह के टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट से, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, यहाँ से आते हैं। अब लॉन्ग टर्म में हमें क्या बनना है, उस लेवल की नॉलेज और उस लेवल पे बनना चाहिए, मुझे लगता है। जब हमारे से कोई, अगर मैं मतलब हम बाय प्लेन बैठे हो, बाय एयर में हमारे साथ कोई कंपनी का मालिक बैठ जाए, तो वो हमारे से बात करके हम उसको भी क्लोज कर पाए, मतलब मेरे को लगता है इस लेवल की लर्निंग हमें करनी है। कितने लोग तैयार हैं ऐसी लोग लेवल की लर्निंग करने के लिए? किस तरीके, कैसे, मतलब कहीं आप एयरलाइंस में बिजनेस क्लास में बैठे हो और आपको लगे यार मेरे कोई कंपनी का मालिक मिल गया और मैं उससे कंसल्टिंग कर रहा हूँ, मेरे पास 20 मिनट है और मेरे को उसके साथ कंसल्टिंग करके इसको लॉन्ग टर्म में IPO पे लेके जाना है, या लॉन्ग टर्म में हम इसके साथ CGP क्लोज कर सकते हैं। तो उस लेवल की अगर हमें लर्निंग करनी है ना, तो हमारे को अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। तो मुझे सोचा कि नॉर्मल कंसल्टेंट्स की क्या नॉर्मल चीजें क्या होती है, कि कंसल्टेंट की सबसे अच्छी क्वालिटी क्या होती है जो हम नॉर्मल सीखते हैं, क्या होती है, कोई बता सकता है? नॉर्मल क्वालिटी क्या होती है जो कहते हैं कि सब लोगों को ये तो आनी चाहिए? कौन सी क्वालिटी है, कोई मुझे एक शेयर करेगा जो आपको लगता है मेरे को ये क्लोजिंग में बहुत काम आती है, जो आपने अभी तक अप्लाई कर रहे होगे, वो क्या होगी? कोई कमेंट कर सकता है इनमें से, आप में से, कि एक ऐसी क्वालिटी है सर हम अप्लाई कर रहे हैं? कम्युनिकेशन ग्रेट, ग्रेट, और आस्किंग प्रॉब्लम ओरिएंटेड क्वेश्चन, ग्रेट, ग्रेट, बिल्कुल बिल्कुल। जो ये वाली बात बोली ना आपने, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि राइट क्वेश्चन पूछते हैं। अभी तक कंसल्टेंट जो भी तो बेस्ट कंसल्टेंट्स होते हैं ना, या कोचेस होते हैं, वो राइट क्वेश्चंस पूछते हैं। अब लेकिन इसके थोड़ा सा एडवांस लेवल पे हम चले जाएंगे तो कुछ क्वालिटीज होती है, मुझे लगता है ये सब टॉप मोस्ट ग्रेट कंसल्टेंट्स में होती है, तो वही मैं आपसे शेयर करूंगा और उसको रिजेंबल करूंगा जो इंडिया वर्ल्ड की टॉप मोस्ट कंपनीज होती हैं वो कैसे इंटीग्रेट करती है। अगर आप एक कंपनी होते और आप एक कंसल्टेंट होते, तो वो कंसल्टेंट एक कंपनी की तरह कैसे सोचेगा, ठीक है। तो अब मेरी बात यहां से स्टार्ट होती है, तो इसके लिए मैं आपको एक स्लाइड ओपन कर रहा हूं। मेरी स्क्रीन दिख रही है सबको? नहीं, अभी नहीं शो हुई नरेंद्र सर। हाँ, एक सेकंड। अब आ रही है सर? अभी अभी शो हुआ था, दोबारा ब्लैंक हो गया। अभी अभी आपने शो करा था ना, गूगल लिखा हुआ आया था। अभी भी नहीं हो रहा, एक सेकेंड, एक सेकेंड। अब आ रही है सर? अब हो यस, गई सर? अभी अभी हाँ, अभी दिख रहा है सर, दिख रहा है। ओके। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। आप इसको वैसे डाउनलोड करके फुल स्क्रीन पे भी कर सकते हो सर, हाँ हाँ, क्योंकि एक ये सेकेंड। ड्राइव पे है अभी। हाँ हाँ, ठीक है। डाउनलोड करके ना इसको ओपन करोगे आप। हाँ, ठीक है सर, एक सेकेंड। डाउनलोड है सर, एक सेकेंड। ठीक है, अब शो हो रहा है सर? यस यस यस, अभी परफेक्ट है सर, फुल स्क्रीन कर सकते हो ठीक है अब सर, आप। कर ठीक है सकते हो, सर। नीचे से फुल स्क्रीन कर लो सर। अब आ रही है सर? नहीं नहीं, ये इसके ना नरेंद्र सर, ये हम्म। तो आप 100 ही कर दो। जूम तो हम्म। 100 है ना। ये 100 के बराबर में देखो, एक कुछ बना हुआ है ना, हाँ 100 के हाँ बराबर हाँ, में कुछ अच्छा, बना, ठीक इस है। पे क्लिक करो। अब आ गई सर, ये फुली आ गई है। हाँ हाँ, इसके बराबर, हाँ इसके बराबर वाला, ये तीन तीन जो बने हुए हैं ना,
इसमें लास्ट वाले पे क्लिक करोगे आप तो फुल स्क्रीन हो जाएगा। हाँ, इस पे बस अच्छा बस। ये वाला, ओके ठीक है हाँ, ठीक है। बस बस बस। ठीक है। क्लिक हुआ नहीं शायद अभी। अब हो गया सर? अब आ गया सर, अभी शो हो रहा होगा, पूरा आ रहा है। हाँ, आप जूम 100 कर दो सर, या तो जूम 100 कर दो और फिर आप वैसे कंटिन्यू कर सकते हो। ओके। आप ये 82 हो रहा है ना, 82 को इसको, हाँ हाँ, इसको हाँ 100, ये तो बहुत ज्यादा हो गया, तो बहुत ज्यादा हो गया। हाँ हाँ, ठीक है। 100 कर दो, ओनली 100। ठीक है, 99 हो गया। बस बस बस। ठीक है। अब तो आप स्लाइड बाय स्लाइड चला अब हो दो, गया। कराने दो। ठीक है ठीक है। अभी हमारी सबसे पहली कहते हैं आप डायरी पेन निकाल सकते हैं, और अब हम 7 क्वालिटीज पे बात करेंगे, ठीक है। अब जो पहली क्वालिटी हो रही है उसको मैं कंपनी के साथ भी जोड़ूंगा कि कंपनी किस तरीके से सोचती है और कंपनी का क्या रहता है, ठीक है। तो पहली जो हमारी जो क्वालिटी हमारे को क्या करनी है, स्ट्रेटजी थिंकिंग। हमारे को एज ए कंसल्टेंट हमारे को कैसे सोचना चाहिए, स्ट्रेटजी थिंकर की तरह सोचना चाहिए। स्ट्रेटजी थिंकर कैसे होता है, एक लॉन्ग टर्म, और आपके जो होते हैं वो पर्सन को फ्यूचर ट्रेंड्स के हिसाब से कंसल्टिंग करनी चाहिए। जैसे कि एग्जांपल, आपसे कोई पर्सन कंसल्टिंग करने आया, ठीक है, लॉन्ग टर्म में मैं कह रहा हूँ, नॉर्मल आपसे बातचीत कर रहा है और आपके पास कुछ और टूल्स नहीं है, लेकिन आपके पास एक कंसल्टिंग है। तो आपको क्या करना है, कस्टमर को एक बिग पिक्चर और फ्यूचर आउटकम के साथ उसके साथ कंसल्टिंग करनी है। अब जैसे कस्टमर कोई ऐसे बिजनेस में है जो आपको लग रहा है कि वो दो तरह के सेक्टर होते हैं, एक होता है सनराइज और सनसेट। आपने अगर सुना होगा तो, अगर आपने कभी एलएफपी अटेंड किया होगा या आपने कभी इसके बारे में कभी सुना होगा, किसी मतलब हमारे जितने भी कंसल्टेंट होते हैं उनकी मॉर्निंग मीटिंग्स होती हैं, तो उसमें क्या करता है जो कंसल्टेंट होता है ना, वो टुडेज प्रॉब्लम की बात नहीं करता, वो फ्यूचर की प्रेडिक्ट करता है कि नेक्स्ट जो 2 साल में, 3 साल में, 5 साल में ये बिजनेस की इतनी वैल्यू है कि नहीं है। जैसे विवेक बिंदु सर कहते हैं ना, अगर आपकी सेल्स भी कम हो रही है, मार्जिन भी कम आ रही है, तो आपको मार्केटिंग नहीं करनी है, आपको प्रोडक्ट चेंज करने का टाइम आ गया है, समझ रहे हो। तो एक ट्रू कंसल्टेंट होता है ना, वो उसको ये भी एडवाइस कर सकता है कि कई बार कि आप जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हो क्या रियली में इसका रेलिवेंट है, क्या रियली में उसकी मतलब मार्केट वैल्यू है, टोटल एड्रेसेबल मार्केट साइज है। तो वो क्वेश्चंस पूछ सकते हो। तो इससे क्या रहता है, क्लाइंट को काफी अवेयरनेस मिलती है कि हाँ, ये जो मैं प्रोडक्ट यूज कर रहा हूँ, जिसके लिए मैं काफी मार्केटिंग सर्च कर रहा हूँ, काफी मैं मैन पावर लगा रखी है, ये प्रोडक्ट रियली में वर्थफुल है, या 5 साल 10 साल बाद उसकी वर्थ होगी। तो आप उससे इस तरीके के क्वेश्चन पूछोगे तो उसको लगेगा ये पर्सन जो कंसल्टेंट है, ये स्ट्रेटजी का थिंकर है, ये मेरे को फ्यूचर की प्रेडिक्शन भी बता रहा है। तो उसको कुछ आपको एडवाइस ना देके ना, उससे कुछ क्वेश्चन पूछने होंगे कि सर ये जो जिस फील्ड में आप काम कर रहे हो वो क्या सनराइज या सनसेट सेक्टर है। तो उसको समझ आ जाएगा कि हाँ यार, ये पर्सन एक वेल इंटेलेक्चुअल बंदा है जो मेरे को फ्यूचर में बता रहा है कि ये मेरी फील्ड रियली में सही है कि नहीं है, ठीक है। और उसके साथ आप एक कोट भी लिख सकते हो, अगर किसी भी प्रोडक्ट की सेल कम हो रही है, ठीक है, और मार्जिन कम हो रहा है, तो प्रोडक्ट की मार्केटिंग नहीं करनी है। उस प्रोडक्ट के लिए आपको आपको प्रोडक्ट चेंज करने का टाइम आ गया है। जैसे विवेक बिंदर सर भी अपने लीडरशिप फॉर्म में कहते हैं। अब इसको अगर आप एक कंपनी की फॉर्म में समझाऊंगा कि कंपनी किस तरीके से सोचती थी। एक कंपनी थी नेटफ्लिक्स, समझ रहे हो। नेटफ्लिक्स पहले क्या करती थी, एक डीवीडी कंपनी थी, ठीक है, वो डीवीडी सेल करा करती थी। लेकिन हुआ क्या, जैसे जैसे ओटीटी की मतलब रिक्वायरमेंट आई, ओटीटी पढ़ने मतलब चलने लगा, एक चलन आया, ट्रेंड आया, तो उसने क्या करा, उसने अपने आप को ओटीटी प्लेटफॉर्म की तरह कन्वर्ट कर दिया, उसने ओटीटी में कन्वर्ट कर दिया। और आज आप मानोगे नहीं, ओटीटी नेटफ्लिक्स में आज आप देखो जितने बड़ी बड़ी शोज हो रहे हैं, चाहे वो द कपिल शर्मा शो हो गया, सब कुछ हो गया, उसमें आ रहे हैं, और उससे उसका मोर देन 90-80% रेवेन्यू सिर्फ ओटीटी कॉम्प्लेक्स से ही आता है। तो आपको उस तरीके से अगर आप उसको एग्जाम्पल देके बताओगे तो उसको लगेगा ये कंसल्टेंट वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटेजिकल थिंकर है। तो आपको ये क्वालिटी अपने डेवलप करनी है, आपको स्ट्रेटजी थिंकिंग अपनानी है, ठीक है। तो आपको इसके लिए फ्यूचर ट्रेंड्स में क्या हो रहा है, थोड़ा सा आपको इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। फ्यूचर सेक्टर्स कौन कौन से एस्टेब्लिश हैं, उसको आप रिसर्च करके लिख सकते हो, ताकि जब उसको एडवाइस करो तो उससे राइट क्वेश्चनिंग में आपकी हेल्प मिलेगी। समझ आ गई ये वाली पहली पहली क्वालिटी कि आपको स्ट्रेटजी थिंकर बनना है अगर आपको वन ऑफ द बेस्ट कंसल्टेंट बनना है, ठीक है। दूसरा होता है, आपको अपने बिजनेस के बारे में या बिजनेस की डीप बिजनेस अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है। अब बिजनेस में क्या चीजें होती है, 5 चीजें होती है बिजनेस की टोटल ओवरऑल: सेल्स, मार्केटिंग, फाइनेंस, ऑपरेशन, हाँ, सेल्स, मार्केटिंग, फाइनेंस और मार्केटिंग, हाँ, मार्केटिंग, फाइनेंस और एचआर, इसमें एचआर रहेगा, एचआर, ये 5 चीजें होती है। अब 5 चीजों में कुछ वर्ड्स होते हैं जो आपको कहीं ना कहीं पता होने चाहिए। जैसे एक एग्जांपल, कोका बोला किसी ने, आपको पता होना चाहिए कॉस्ट ऑफ कोका मतलब होता है कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन, ठीक है।
तो आपको पता होना चाहिए कि जब कस्टमर से हम बात कर रहे हैं तो कुछ टेक्निकल वर्ड्स भी हम यूज करें, ताकि उसको पता लगे कि ये बंदा इंटेलेक्चुअल भी है और इसको टेक्निकल नॉलेज है, क्योंकि थ्योरेटिकल नॉलेज से नहीं, कई बार टेक्निकल नॉलेज भी काम आती है। ठीक है, जैसे अभी उसने बोल दिया आपको एफएस, आपने बोला एफएस एनालिसिस, तो आपको पता होना चाहिए कि एफएस एनालिसिस आपको क्या होता है। एफ मतलब फास्ट होता है, एस फॉर स्लो होता है, एन फॉर नॉन मूविंग होता है। तो जब इन्वेंट्री मैनेजमेंट की बात करते हैं तो एफएस एनालिसिस बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अब उसमें हम जब हम और ज्यादा बात करते हैं तो पता लगता है कि एक ईआरपी होता है। ईआरपी की आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए। अगर कस्टमर ने पूछ लिया ईआरपी क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि ईआरपी की फुल फॉर्म है इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। ठीक है, उसमें एक वर्ड होता है आगे जाके प्रॉफिटेबल पुश सेल। तो ये चीजें के लिए आपको बिजनेस की मेन अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ठीक है, अब इसको अगर एप्पल की बात करूं, अगर एक कंपनी की तरह आप सोचते एक कंसल्टेंट, तो कैसे होता। एप्पल एक प्रीमियम, आज एक एप्पल कंपनी है, वो एप्पल कंपनी खाली एक प्रोडक्ट नहीं है, वो प्रोडक्ट नहीं बेच रही, वो अपनी ब्रांड बेच रही है, वो अपनी प्राइसिंग स्ट्रेटजी बेच रही है, वो अपना इकोसिस्टम बेच रही है। तो आपको भी एप्पल की तरह अपने आप में क्वालिटीज वो अडॉप्ट करनी है कि मुझे अपनी जो पोजीशनिंग एप्पल की तरह कर सकते हैं। मैं अगर जो प्रीमियम कैटेगरी का अगर कंसल्टेंट बनना चाहता हूं और प्रीमियम चार्ज करना चाहता हूं, तो मुझे, या बड़ा बिजनेस चार्ज करेगा, तो हमारे को उस लेवल की अपनी डीप बिजनेस अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ेगी। जब आप डीप बिजनेस अंडरस्टैंडिंग बनाओगे, आपको डिफिकल्ट वर्ड्स पता होंगे, तो होगा क्या, क्लाइंट्स पे बहुत बड़ा हाई इंपैक्ट पड़ता है कि यार ये क्या है। अब आपसे किसी ने पूछ लिया कि सर आईपीओ कैसे जाया जाता है, अब आपको पता है, अगर आपको पता है कि आपको 2.5 करोड़ का पैट होना चाहिए, आपको जो एसएमई आईपीओ उसका नाम इमर्ज होता है, तो उससे ना सामने वाले क्लाइंट पे बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। उसको लगता है एक नॉलेजेबल बंदे से बात कर रहा हूँ। मैं आपको बता दूं, जो मेरे अभी 2-3 महीने में 12 सीजीपी क्लोज हुए हैं ना, वो मेरी अपनी नॉलेज की वजह से हुए हैं। मैं अपने आप को पॉडकास्ट देखता हूँ, चाहे राज शमानी के हो गए, रणवीर अलवादिया के हो गए, अभी विवेक बिंदर सर का रियल सेट पे आया था पॉडकास्ट, और उसके साथ और भी पॉडकास्ट सर के देखता रहता हूँ। जो भी विवेक ओबराय जी का भी एक पॉडकास्ट सर ने शूट किया था, तो उससे क्या रहता है, मुझे ना हर मार्केट की अंडरस्टैंडिंग बढ़ती आ रही है कि मार्केट में क्या हो रहा है, कौन सी चीज आ रही है। नरेंद्र सर, हाँ जी, हाँ नरेंद्र सर, जी। स्लाइड एक्चुअली चेंज नहीं हो रहा आपका, एक नंबर हाँ, पे मैं ही अभी। इसी पे बात कर रहा था सर, इसी पे बात कर रहा था एक्चुअली ना। अच्छा अच्छा, ये कुछ डीप। मैसेज आ रहे हैं सर चैट पे ना, सेकंड थर्ड पे, अगर आप ठीक ले है, रहे हैं चैट है। तो देख लीजिएगा उसको। ठीक है, ठीक है। फिर तीसरी हमारी क्या होती है, तीसरी हमारी होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट। एक कंसल्टेंट को ना हमेशा कस्टमर के रूट काज पे बात करना चाहिए। एक होता है, विवेक बिंदर सर भी बताते हैं, वाई वाई एनालिसिस, 5 वाई, कि कस्टमर का वाई क्या है। जैसे एग्जांपल बताता हूँ, जैसे किसी पर्सन ने बोला सर मेरी मैन पावर छोड़ के चली जाती है, तो आपको ये पूछना चाहिए सर आपकी मैन पावर क्यों छोड़ के चली जाती है। तो उसने बोला कि सर मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पे वर्किंग कल्चर सही नहीं है। अच्छा, आपके यहाँ वर्किंग कल्चर क्यों नहीं सही है। तो सर जो सीनियर लोग होते हैं नीचे वाले लोगों को रहने नहीं देते। अच्छा, वो क्यों नहीं रहने देते। तब आपको पता लगेगा कि वो इसलिए नहीं रहने देते, कहीं कहीं ना कहीं हेलीकॉप्टर लैंडिंग हुई थी, कहीं ना कहीं कोई पर्सन आया था और जो नीचे वाले लोग थे वो नहीं चाह रहे थे कि कोई बड़ा पर्सन है। तो आपको जब आपको ये पता होना चाहिए हेलीकॉप्टर लैंडिंग कैसे होती है। तो आप जब वाई वाई एनालिसिस करने सीख जाओगे ना, क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन के, वाई वाई मतलब उस पर्सन का, और जब डेप्थ में एनालिसिस करोगे तो आपको ये समझ आ जाएगा कि यार तो जो पर्सन होगा ना उसको खुद पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि यार ये प्रॉब्लम मेरी हो रही क्यों है। समझ रहे हो। तो वो पर्सन को लगेगा हाँ यार अभी तक मैं भी नहीं देख पा रहा था प्रॉब्लम, ये इस पर्सन ने एनालिसिस करके मेरे सामने ला दी है। ठीक है। तो तो वो जैसे हम पैस मॉडल अपनाते हैं ना, प्रॉब्लम एजिटेशन सोल्यूशन, जो हम अपनी कंसल्टिंग में अपनाते हैं, तो पैस मॉडल को ही कह सकते हैं कि हम प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट के साथ हम अगर काम करेंगे तो हमारे को पता लगेगा कि हमारे ये वाली जो अगर क्वालिटी हम अपनाएंगे तो हम और कंसल्टिंग में बड़ा कर सकते हैं। अब इसको अगर एग्जांपल हम टोयोटा जैसी कंपनी की तरह सोचें, टोयोटा कंपनी क्या है, कार सब बना रही थी, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज कार बना रही थी, लेकिन टोयोटा ने अपने आप को रिनोवेट क्या किया, टोयोटा ने लीन मैन्युफैक्चरिंग, जो लीन एक टेक्नोलॉजी होती है, जो लीन जो मतलब होती है कि आपकी इनएफिशिएंसीज को कम करने को नील नील लीन मतलब लीन कहते हैं। तो उसमें उसने अपने अप्लाई करा। अब उससे क्या हुआ, ये मोस्ट एफिशिएंट कार बन गई टोयोटा। वो कैसे बनी, उसने वाई वाई एनालिसिस किया, प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट किया। तो आपको भी टोयोटा जैसी कंपनी की तरह सोचना चाहिए कि कैसे मैं अपनी अपनी जो कैपेबिलिटी है और बढ़ा सकता हूँ, इनएफिशिएंसीज को और मतलब एफिशिएंसीज को और कैसे बढ़ा सकता हूँ। ठीक है। फिर उसके बाद होते हैं, चौथा होता है पावरफुल कम्युनिकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जब भी आप कंसल्टेंट बनोगे आपकी कम्युनिकेशन और वन ऑफ द बेस्ट होनी चाहिए, और हर बंदा अपने आप को बेटर कर सकता है, कोई कहीं पे भी हो।
इसके लिए क्या, आपकी जो भी वर्ड्स होने चाहिए, जो सब कुछ होती है सिंपल और इन्फ्लुएंस होनी चाहिए, ताकि आप सामने वाले को एक सिंपलीफाई, मतलब कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को भी इजी बना पाओ। अगर किसी ने बोल दिया कि मेरी पूरी असेंबली लाइन या मैन्युफैक्चरिंग में काम कर रहा हूँ, मेरी ये चैलेंज आ रहे हैं, मेरे फाइनेंस के चैलेंज आ रहे हैं, तो हमारी कई फाइनेंस की कुछ टर्म्स होती है जो कई बार एक नॉर्मल बिजनेसमैन को नहीं पता होती, तो आप उसको सिंपलीफाई फॉर्म करके बता सकते हैं। जब आप उसको सिंपलीफाई फॉर्म करके बताएंगे तो होगा क्या, उस पर्सन को ना बहुत आसान लगेगा, क्योंकि बहुत सारे बिजनेसमैन होते हैं वो सीए से सुना जाता है या वो दूसरों से सुनते हैं लेकिन उनको समझ नहीं आता। जैसे एग्जांपल, अब अगर हम एक बात करूं सीजीएसटी स्कीम के बारे में, जो गवर्नमेंट की एक स्कीम है जिसमें मैन्युफैक्चरिंग या बड़ी बड़ी कंपनीज को, एमएसएमईज को लोन मिलता है, ठीक है। लेकिन अगर आप उसको सिंपलीफाइंग फॉर्म में समझा दें कि सीजीएसटी स्कीम में क्या मिलता है, हमारा एक फंड होता है ओसीडी, ऑप्शनल कन्वर्टेबल डिबेंचर, जो अभी हमने बड़ा बिजनेस है लूनो सोलर को दिलवाया था। अब आपने उसको ओसीडी बोला तो उसको समझ नहीं आएगा ओसीडी, लेकिन आप उसको सिंपलीफाई फॉर्म करके बता दो कि सर जब आपकी कंपनी आईपीओ जाएगी या तो आप उसको पैसा रिटर्न कर दो या आप उसको इक्विटी की फॉर्म में दे दो, तो इतनी सिंपल सी लाइन में वो ओसीडी उसको समझ आ जाएगा। लेकिन अगर आप ओसीडी बोलोगे तो उसको समझ नहीं आएगा। तो आपकी कम्युनिकेशन कैसी होनी चाहिए, जैसे कि एग्जांपल अगर कंपनी की बात करूं, स्टीव जॉब जो एप्पल के जो मालिक थे, अभी नहीं रहे हैं, ठीक है। उसके बाद टिम कुक गए और अभी वो भी चेंज हो गए हैं कल से। तो उन लोगों ने क्या करा, उन्होंने कम्युनिकेशन बिल्कुल सिंपल रखी। जब उन्होंने अपना आईपैड निकाला था तो उन्होंने क्या करा था, आईपॉड में ये बोला था कि 1000 सॉन्ग्स इन वन इन योर पॉकेट। तो मतलब उनकी क्लियर कम्युनिकेशन थी कि मैं 1000 सॉन्ग्स एक पॉकेट, एक उसमें दे रहा हूँ, मतलब एक पॉकेट में दे रहा हूँ, मतलब एक आईपॉड में दे रहा हूँ। तो उससे क्या हो रहा, सब लोगों को ना कम्युनिकेशन बहुत सिंपल, उन्होंने कोई गिमिक नहीं करा, कुछ मार्केटिंग नहीं करी, बस सिंपल भाषा में अपनी बात कम्युनिकेट करी। तो आपको भी पावरफुल कम्युनिकेशन रखना है अगर आपको वन ऑफ द बेस्ट कंसल्टेंट, ग्रेट कंसल्टेंट बनना है। तो ये फोर्थ क्वालिटी है। फिर क्या रहता है, फिफ्थ क्वालिटी है रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच। आपको वैसी अप्रोच रखनी है जो एक मिजरेबल आउटकम हो। देखो, वो कहते हैं ना, लोग क्या कहते हैं, विवेक बिंदु सर क्या बोलते हैं कि लोग विटामिन नहीं, लोग हेल्थ चाहते हैं, ठीक है। लोगों को रिजल्ट चाहिए, लोगों को एडवाइस नहीं चाहिए होती लॉन्ग टर्म में। तो रिजल्ट किस तरीके से मिलेगा, जब हम उस आउटकम को मेजर कर पाएंगे। अगर हम इसको सिंपल भाषा में बोले, आपने उसको बोल दिया कि सब कुछ मिलता है सर, आपको ये मिलता है, लेकिन उसको ये भी बताना है कि सर इसका आपको आरओआई में क्या फर्क पड़ेगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में आपका कितना हो सकता है। तो अगर आप उसको ये बताने में कामयाब हो गए कि सर अगर आपने हमारे अगर कोच को 1 साल रखा, 1 साल रहा हमारे सीजीपी में, अगर हमारे इस प्रोग्राम में आए और आपका सिर्फ 5 करोड़ का भी रेवेन्यू अगर 1 साल के अंदर बढ़ गया, और अगर आपका 10% पैच भी बढ़ता है, तो 50 लाख का प्रॉफिट है, ठीक है। तो उसको लगेगा कि हाँ यार, मेरा रिजल्ट ओरिएंटेड, मेरे को रिजल्ट ओरिएंटेड बता रहे हैं कि हाँ यार, मेरा अगर 50 लाख का प्रॉफिट हो गया तो मैं क्या क्या उससे क्या क्या, सर आप क्या क्या कर सकते हो उससे, आप नई मशीनरी ला सकते हो, नया मैन पावर ला सकते हो। कोई कहता है मेरे को आईपीओ लाने का क्या फायदा है, तो उसको बता सकते हो आईपीओ लाने से क्या क्या फायदा है। आईपीओ लाने से आप अच्छी मैन पावर कर सकते हो, आपकी ब्रांड बिल्डिंग हो जाएगी, आपको वो पैसा मिलेगा जो अभी तक कंपनी ने जो आपको रिटर्न नहीं करना। तो उसको लगेगा ये पर्सन मेरे को खाली आईपीओ के बारे में नहीं बता रहा, उससे क्या क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं, उससे मेरे को क्या क्या इनिशियल लॉन्ग टर्म में बेनिफिट, सक्सेशन प्लानिंग हो जाएगी सर आपकी अगर आईपीओ आ गया तो जब ऐसी चीजें आप यूज करोगे तो उसको रिजल्ट दिखेगा, तो वो कहीं ना कहीं आपकी बात को बहुत जल्दी मानेगा और कनेक्ट कर पाएगा आपसे। जैसे अब मैकडी क्या करता है, मैकडी कोई बर्गर नहीं बेच रहा, मैकडी एक रिजल्ट सिस्टम और ड्राइवन ग्रोथ प्रोग्राम है, एक तरह का, मतलब है कि आपको उसके उसकी सबसे बड़ी जो की क्वालिटी है मैकडी की, वो एसओपीज है। एसओपीज बने हुए हैं, एक 12वीं क्लास का बच्चा भी, एक ग्रेजुएशन भी, नॉर्मल बंदा भी जल्दी से जल्दी ट्रेंड हो जाता है और जल्दी से जल्दी उस सिस्टम में ट्रेंड हो रहा है। मतलब 2-3 दिन में आप मैकडी में अगर जा रहे हो तो 3-4-5 दिन में आपकी बहुत जल्दी ट्रेनिंग हो जाती है। और वहां पे जो भी एक पर्सन का अकाउंटेबिलिटी होती है वो हर जगह हर फ्रेंचाइजी में सेम होती है क्वालिटी। तो आप उनसे ये सीख सकते हो कि सिस्टम ड्राइवन ग्रोथ, अगर आपको इस तरीके से, मतलब रियल कंसल्टेंट की तरह आप मैकडी की तरह भी सोच सकते हो। फिर उसकी होती है सिक्स्थ, होती है क्रेडिबिलिटी एंड ब्रांडिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, कंसल्टेंट बहुत सारे होंगे लेकिन एक पर्सन की ब्रांडिंग क्या है, वो पर्सन की आप उसको देखते हो, जब वो पर्सन आता है तो आपकी ब्रांडिंग कैसे लगती है आपकी। तो ब्रांडिंग और क्रेडिबिलिटी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, क्योंकि आपके आने से पहले ही आपके बारे में पता लग जाता है कि हाँ पर्सन किस लेवल पे होगा, किस लेवल की नॉलेज होगी। तो इस ये आपकी बहुत बिल्डिंग होनी चाहिए। इसको आप बहुत तरीके से बिल्डअप कर सकते हो, कुछ फ्री एडवाइस दे सकते हो, कुछ कुछ उसको ऐसा कंटेंट भेज सकते हो जिसको आपको लग रहा हो उसके रेलिवेंट हो, और कुछ अपनी ब्रांडिंग, कुछ आपको अवार्ड मिले हो। जैसे
अगर जब मैं अपनी अपने कस्टमर्स को भेजता हूँ तो मैं बोलता हूँ कि मेरे को ऑलरेडी यहाँ पे डायरेक्टर अवार्ड मिल चुका है, यहाँ पे मैंने धन वर्षा जीता हुआ है, या हमने अपने जैसे अभी क्वालिफाई 20 दिन में वियतनाम क्वालिफाई किया था। तो ये सब चीजें जो उसकी उसको ये पोजीशन होता है कि सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, और पहले इंडियन एयरफोर्स का बैकग्राउंड है, 20 ईयर्स इंडियन एयरफोर्स में बिताया। तो एक एक्सपीरियंस पर्सन से बात कर रहा हूँ जिसने ऑलरेडी कई लोगों से बिजनेस बात करके और पूरे इंडिया में घुमा हुआ है। तो उससे क्या रहा है, उसकी क्रेडिबिलिटी बिल्डअप होती है, उसकी ब्रांडिंग बिल्डअप होती है। और आप ये ब्रांडिंग को अगर मैं एक कंपनी से जोड़ूं तो सबसे बड़ा एग्जांपल है एलोन मस्क। एलोन मस्क क्या करता है, जो टेस्ला कंपनी बिक रही है, लोग टेस्ला को कम, एलोन मस्क को ज्यादा जानते हैं। ठीक है, वो जा क्यों? क्योंकि एलोन मस्क ने अपनी क्रेडिबिलिटी और उसने अपनी जो एक अपनी पोजीशनिंग बनाई है, उसे ये बोला है कि वो विजनरी लीडर है। जब उसकी स्पेस एक्स है, उसकी आज दूसरी बोरिंग कंपनी है, वो सब कंपनीज उसको रिप्रेजेंट करती है, कि उसकी सोच को रिप्रेजेंट करती है, कि वो लॉन्ग टर्म सोच रहा है, वो फास्ट कम्युनिकेट करना चाह रहा है, पूरे वर्ल्ड को फास्ट कम्युनिकेशन सिस्टम देना चाह रहा है, वो इलेक्ट्रिक कार देना चाह रहा है ताकि पूरी कंट्री में जो कार्बन एमिशन है वो कम हो। तो लोग ये सोचते हैं कि यार ये विजनरी लीडर है, जो और लीडर नहीं कर रही, ये अलग कर रहा है, तो उसकी ब्रांडिंग ऐसी हुई पड़ी है, तो लोग उसके नाम पे ही चीजें लेने लगते। तो आपको भी बीइंग कंसल्टेंट, आपको क्रेडिबल बनना चाहिए, ब्रांडिंग होना चाहिए, ताकि आपका रिजल्ट जल्दी आ जाए। दूसरी बात, सेवंथ क्वालिटी सबसे इंपॉर्टेंट है, कंसिस्टेंट लर्निंग। आपको कभी भी ये नहीं सोचना कि मेरे को बस इतना ही सीखना है। आपको हर दिन कम से कम, जो विवेक बिंदु सर भी कहते हैं, रिचुअल ऑफ 60 मिनट सॉलिट्यूड, रिटमिस कहते हैं, आपको हर दिन 60 मिनट्स अपनी लर्निंग पे, अपने माइंडसेट पे, अपने स्किल सेट पे देना है। जब आप देते रहोगे तो कहते हैं ना, पावर ऑफ कंपाउंडिंग काम करता है। आप मानोगे नहीं, जब ये शुरू भी नहीं हुआ था ना, उससे पहले सर, विवेक सर, इससे पहले मेरा एक ना सीजीपी क्लोज हुआ था। तब सीजीपी के बारे में ना कोई प्रेजेंटेशन ज्यादा कुछ होती नहीं थी। मैंने राइट क्या करा, राइट वो राइट, ओखला का बिल्कुल सर। बिजनेसमैन था सर, हम्म। हाँ, ओखला का बिजनेसमैन था सर। तो जी। उसने मुझसे ऐसे क्वारी करी कि ये सीजीपी क्या होता है, तब सीजीपी के बैच भी शुरू नहीं हुए थे। मैंने क्या करा, लैपटॉप पे सीजीपी की प्रेजेंटेशन समझी, उसको अच्छे से हम्म। समझा, उसकी कंपनी में गया सर, उसको पूरा सीजीपी समझाया, और 5,95,000 का सीजीपी क्लोज हुआ था 1 वीक के अंदर सर मेरा। ये पिछले पिछले साल बिल्कुल की बिल्कुल बात है। सर। तो ये तभी हो पाया कि सर, जब मैं लीडरशिप लेवल में आता था ना, तो मैं हर बार अपने आप को बिल्कुल जीरो बैठ के नोट्स बनाता रहता कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। वो जो लर्निंग मुझे काम आई ना, और जो वो मैं पॉडकास्ट देख रहा था, वो सब मेरे काम आने लग गए। तो आपको भी अपने आप को, एक केजन प्रिंसिपल होता है जापान में, कंसिस्टेंट इंप्रूवमेंट। तो आपको कंसिस्टेंट लर्निंग करना पड़ेगा। अगर एग्जांपल हम अमेजन से कैसे सीख सकते हैं कंसल्टेंट, अमेजन क्या करता था, अमेजन जो पहली बार जेब बेजोस जो उसके मालिक हैं, वो क्या करते, पहले बुक्स बेचा करते। जब अमेजन शुरू हुई थी ना, तो वो बुक्स से शुरू हुई थी। आज वो ए टू जेड है, अमेजन का जो फुल फॉर्म है ना, वो ए टू जेड की, आपने देखा होगा एरो मार्क होता है। तो आपको वो आज सब कुछ सेल कर रही है, मतलब सब कुछ आपको अमेजन पे मिल सकता है। तो आपको भी अपने आप को इतना इंप्रूवमेंट करना है, जब आपको 6 महीने 1 साल बीत जाए, तो आपके पास वो सब नॉलेज हो, तो एक बढ़िया कंसल्टेंट की बात होनी चाहिए। तो अगर ये 7 क्वालिटीज आप अपने आप में इनोकुलेट कर लेंगे, इंप्रूव कर लेंगे, तो मैं 100% बोल रहा हूँ, आप वो हर चीज, मतलब जो एक वन ऑफ द कंसल्टेंट्स होंगे जो सबसे डिफरेंस होंगे। मतलब आपके सामने मैकेंजी, बेन, जितने भी जो ईडब्ल्यूबी, सबके जो नेम बोलेंगे ना, अगर वो भी आपके सामने बैठ जाएगा ना, तो उसको भी बोलेगा भाई, मैं IIM अहमदाबाद में जरूर बैठा हूँ, लेकिन जो बड़ा बिजनेस का एक कंसल्टेंट बैठा ना, इसमें भी बहुत पावरफुल दम है। तो ये 7 क्वालिटीज अगर आप इंप्रूव करेंगे, तो आप बहुत ज्यादा स्पेशलिस्ट कंसल्टेंट बन पाएंगे। अब एक छोटी सी केस स्टडी बता देता हूँ। जैसे एग्जांपल, एक कोई पर्सन बोलता है कि मेरे को रिटेल शॉप में ग्रोथ करनी है। ठीक है, तो आप उसको कुछ ऐसी चीजें बता सकते हो कि अगर आपका इंप्रूव डिस्प्ले हो गया, अभी जैसे इसमें आपने यूज करा सर, गोरिल्ला मार्केटिंग है, एम्बुश मार्केटिंग है, तो ये चीजें यूज करोगे तो सर आपकी रिटेल शॉप ग्रोथ करेगी। आपको कॉम्बो ऑफर्स बना सकते हो। आपकी स्टाफ ट्रेनिंग, अप सेल और क्रॉस सेल अगर आपने अपने स्टाफ को सिखा दिया, तो सर आपकी जो रिजल्ट है 30 to 50% सेल्स ग्रोथ हो जाएगी। और इसके लिए आप हमारे लीडरशिप पैनल में आइए, वहां पे मैं आपको, और उसके बाद जब हमारा कोच होगा, ये सब चीजें आपकी अप्लाई करवाएगा। आपको एम्बुश मार्केटिंग कैसे करनी है, डिजिटल मार्केटिंग कैसे करवानी है, कॉम्बो ऑफर कैसे बनाए जाते हैं, लॉयल्टी प्रोग्राम कैसे क्रिएट करे जाते हैं, अप सेल क्रॉस सेल कैसे किया जाता है, ये सब चीजें आपको सीखने को मिलेगी। ठीक है, इससे आपकी 30 से % पर आपको क्या लगेगा सर, जब आपकी 30 से 50% ग्रोथ हो जाएगी 1 साल के अंदर, तो फिर क्लाइंट को लगेगा हाँ यार, ये ऐसी बातें तो मैंने कभी सुनी भी नहीं थी, ना ज्यादा अप्लाई करी थी। तो इसको अप्लाई करने के लिए आपको लीडरशिप फनल में आना है। तो इस तरीके की आप बात बोलेंगे तो क्लाइंट पे काफी इंपैक्ट पड़ता है। और लास्ट में मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ, एक बिंदर सर भी बोलते हैं
नॉलेज से इतना फर्क नहीं पड़ता जितना एग्जीक्यूशन से फर्क पड़ता है। लेकिन मैं थोड़ा सा और प्लस कर रहा हूँ, एग्जीक्यूशन प्लस स्ट्रेटजी से इक्वल टू सक्सेस मिलती है। और हर बंदे की अपनी अपनी स्ट्रेटजी है। जैसे मैंने अपनी स्ट्रेटजी बना रखी है कि मेरे को मैकपाई बनना है। जैसे एक बंदा सर बोलते हैं ना, कैमिलिया का एक वो बंदे पर्सन है जो मैकपाई 100 करोड़ का बिजनेस करता है, 70 करोड़ 70% पैट से काम करता है। तो मैंने अभी वही स्ट्रेटजी फॉलो कर रहा हूँ कि मेरे को रेवेन्यू के पीछे ना भाग के ना, मेरे को अपने 70% पैट के पीछे भागना है। मेरा हर पर्सन जो भी मेरे साथ जो बीए है वो कम से कम प्रॉफिटेबल रहे। हर बंदा कम से कम घर में 50-60 हजार रुपए पर मंथ लेके जाए। तो मैं उस स्ट्रेटजी के साथ काम कर रहा हूँ और मैंने अपनी यूएसपी बना रखी है। तो आपको खाली एडवाइस नहीं देनी, उनको कोशिश करनी है कि लेट द कस्टमर विन। अपने एक ना रिटर्न में लिख लो, आपको एक ही चीज रखनी है जो वेग बिंदर सर बोलते हैं, मैंने माइंड में रखा हुआ है, अपने कस्टमर को जितवाना है। अगर कस्टमर जीतेगा ना, तो हमारा कंसल्टेंट भी जीतेगा, हमारा बड़ा बिजनेस जीतेगा, और जो बड़ा बिजनेस जीतेगा तो सब लोगों का इकोसिस्टम में फायदा होगा। तो आपको एक ही अपना रूल रखना है, लेट द कस्टमर विन। ठीक है। और लास्ट में बस मैं इतना कहना चाहता हूं, एक कोट बोल रहा हूं, एक कोट आप नोट कर लेना और अपने पास रख लेना। ये कोट हमेशा आपको लाइफ में काम आने वाली कंसल्टेंट की कोट है। सी वट अदर्स मिस, लिखो, इसको कोमा में डाल दो, डबल कोमा में। सी वट अदर मिस, दैट्स वेयर रियल कंसल्टिंग बिगन्स। सी वट अदर मिस, दैट्स वेयर रियल कंसल्टिंग बिगन्स। इस कोट को रखो, मतलब जो लोग दुनिया नहीं देख पा रही ना, आप अगर आपने उसको दिखा दिया पर्सन को, तो वही आपकी कंसल्टिंग काम आने वाली है। तो मेरी तरफ से एक छोटी सी प्रेजेंटेशन यही थी। ठीक है। और आपका कुछ क्वेश्चन हो जो आप चाहते हो कि कुछ आप शेयर करना चाहते हो, या कुछ आपके माइंड में है कुछ क्वेश्चन, तो मैं उसको आपके सामने बोल सकता हूँ। लास्ट वाली कोट लिख ली, सी वट अदर मिस, दैट्स वेयर रियल कंसल्टिंग बिगन्स। लास्ट में बस फिर मैं एक बार साथ एक एक पॉइंट्स बता देता हूँ। स्ट्रेटजी थिंकर बनना चाहिए आपको, स्ट्रेटजी थिंकिंग की तरह सोचना है, डीप बिजनेस अंडरस्टैंडिंग बनानी है अपने आप में, प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट बनाना है, फोर्थ पावरफुल कम्युनिकेटर बनने अपने आप को, फिफ्थ रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच रखनी है, सिक्स क्रेडिबिलिटी और पर्सनल ब्रांडिंग पे काम करना है, सेवंथ कंसिस्टेंट लर्निंग और अडेप्टेबिलिटी। जिस तरह से दुनिया चेंज हो रही है, एआई के बारे में नहीं पता तो एआई के बारे में जान सकते हो, एआई कैसे काम करता है। मैं ज्यादातर चीजें चैट जीपीटी या जेमिनी एआई से काम करता हूँ। तो आपको अपने आप को इनोवेट करते रहना है। ठीक है। और धीरे धीरे इनोवेशन, जब आपको अभी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे तब आपको पता नहीं लगेगा कि आप कहाँ पे चले गए। ये ये जो ट्रेनिंग है ना, ये ट्रेनिंग का मतलब यही था कि आज हम नॉर्मल कंसल्टिंग कर रहे हैं, हम वेबिनार में बिठाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन मैं कहता हूं आप वो कंसल्टेंट बन जाओ जब आप कहीं भी जाओ ना, आपको कहीं बोल दिया जाए यार तुम कंसल्टेंट हो ना, चलो एक काम करो, 15 मिनट बताओ हमारे को इस बिजनेस के बारे में। तो आपको डर ना लगे, आपको ये ना लगे यार आज वेबिनार नहीं हो रहा, मैं कैसे बताऊं, कोई और पर्सन होगा या नहीं होगा, सीजीबी कंसल्टेंट तो आज है नहीं यार, कोई तो है नहीं। तो तब आप इंडिपेंडेंट हो जाओ, ताकि तब ये लगे आपको, खुद पावरफुल लगने लगेगा कि यार मैं कुछ भी हो, मैं क्लोज कर सकता हूँ। मैं ये डील में कुछ फर्क नहीं पड़ता, 1000 करोड़ का ही पर्सन आ जाए, मैं उतना कैपेबल हूँ। तो मेरी तरफ से इतना ही था, और आपको कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। ओके, बस थैंक यू एक बार सो थैंक यू। मच, थैंक यू सो मच नरेंद्र सर फॉर द वंडरफुल सेशन। 7 पॉइंट्स आपने बताए नरेंद्र सर, टू बिकम ए ग्रेट कंसल्टेंट। नरेंद्र सर, इसमें से 5 मैं लिख पाया हूँ, अगर छठा और सातवां आप बता देंगे तो मैं लिख के यहाँ पे सभी के साथ में शेयर कर दूंगा। 6 नंबर छठा बताइए। सर, क्रेडिबिलिटी एंड पर्सनल ब्रांडिंग सर। क्रेडिबिलिटी क्रेडिबिलिटी एंड एंड पर्सनल ब्रांडिंग। पर्सनल ब्रांडिंग। ब्रांडिंग। हाँ। ओके। और और सेवंथ है सर, कंसिस्टेंट लर्निंग एंड अडेप्टेबिलिटी। कंसिस्टेंट टेंथ, लर्निंग एंड अडेप्टेबिलिटी। लर्निंग एंड एडेप्टेबिलिटी। अडेप्टेबिलिटी मतलब न्यू बिजनेस मॉडल कौन से होते हैं, टेक्नोलॉजी में आई ऑटोमेशन में क्या क्या नॉलेज है, कंज्यूमर बिहेवियर चेंज हो रहा है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए धीरे धीरे जैसे। हम्म। तो वो जितना आप करोगे तो कस्टमर को भी लगेगा हाँ यार। आप एग्जांपल दे सकते हैं जैसे कि
पहले सर अमेजन और फ्लिपकार्ट थे, अभी एक ब्लिंकिट और जैप्टो आ गया, तो कंज्यूमर बिहेवियर चेंज हुआ। कंपनीज तो मॉडल तो सेम थे, लेकिन लोगों को जल्दी चाहिए था। तो इस तरीके के आप कुछ मॉडल बना सकते हो तो कंज्यूमर, तो आपको उसको पर्सन को लगेगा कि हाँ ये वो चीज तो पक्का, इसने पक्का बिजनेस में रिसर्च कर रखी है, इसने ग्राउंड लेवल पे काम कर रखा है, ठीक है। और जब आप आगे बढ़ते रहोगे तो ये छोटी छोटी चीजें आपको बड़ी बड़ी डील्स देंगी, ठीक है। तो मेरा बस इतना ही था जो मैंने करा, जो मेरे को हो सका मैं रात को ही प्रिपेयर किया था। तो बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। कल ही आपसे बात हुई और आज आप तैयार हो गए सर, तो उसके लिए सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद करना चाहूंगा सर कि बिल्कुल एक्शन मोड में थे आप, मुझे लगता है फायरिंग के लिए ना, कि बस सर आप मौका दो, ठीक है हम फायरिंग तो हम कर ही देंगे आगे सेशन के अंदर। काफी अच्छा सेशन था सर। कुछ आई थिंक टेक्निकल इशू की वजह से स्लाइड चेंज नहीं हो पा रहा था, तो मैं आप लोगों की सहूलियत के लिए ये देखिए मैंने नोट्स बनाए। भाई लोग आप नोट्स बनाओ नहीं बनाओ, मैं जरूर नोट्स बनाता हूँ। ये देखो मैंने सारे के सारे 7 के 7 पॉइंट्स हैं, आपके साथ में शेयर कर दे। नरेंद्र सर अगर इसमें अगर कुछ अगर ऐड ऑन करना चाहो आप एक बारी पढ़ लो नरेंद्र सर। मैंने 7 पॉइंट जो डाले हैं यहाँ पे, जो आपने बताया, पहला स्ट्रेटेजिक थिंकर, दूसरा डीप बिजनेस अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपको, स्ट्रेटेजिक थिंकर बनना है आपको, अलग सोचना है, आउट ऑफ द बॉक्स जो विवेक सर बोलते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट, तो ये तो आप सभी लोग जानते हो, इसके बगैर तो गाड़ी आगे बढ़ने वाली नहीं है। अगर आपका प्रॉब्लम, अगर आप सिर्फ अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने की सोचते हो, कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व करने की नहीं सोचते हो, तो गाड़ी कभी भी आपकी आगे नहीं बढ़ेगी, अच्छी ग्रोथ पे आप नहीं पहुंच पाओगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट का मतलब है मेरे कस्टमर की आज जितनी भी कॉल कर रहे हो, जितने भी कस्टमर से बात कर रहे हो, माइंड में ये सोच के बात करा करो कि मैं इसकी कौन से बिजनेस की प्रॉब्लम का समाधान इसको देने वाला हूँ, राइट। इसके बाद पावरफुल कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और पावरफुल हो तो और ज्यादा अच्छा होगा आप लोगों के लिए। तो अपनी कम्युनिकेशन को जो है ना पावरफुल बनाइए, रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच रखिए, क्रेडिबिलिटी और अपनी पर्सनल ब्रांडिंग पे काम कीजिए, अपनी अपनी क्रेडिबिलिटी पे काम कीजिए। ये सारे जो कॉन्टेस्ट आते हैं जहां पे आप क्वालिफाई करके आप यहाँ पे जो आते हैं, जैसे कि अभी हमने आरएनआर करा था फाउंडर्स डे पे, तो बहुत सारे हमारे जो बीएस थे उनको जो उनकी क्रेडिबिलिटी बढ़ी इससे, उनको इसका एडवांटेज मिला, राइट, और उनकी अपनी पर्सनल ब्रांडिंग हुई। तो वो तो है ही आ रहा है ना, इसके साथ साथ भी आप अपना पर्सनल ब्रांडिंग जो है उस पर काम कीजिए, अपना खुद का कुछ कंटेंट बनाना स्टार्ट कीजिए, वीडियोस वगैरह शूट कीजिए, बिजनेस के कुछ वीडियो देखा आपने, टॉपिक लिया आपने, अब उस वीडियो को देखने के बाद में उस लर्निंग को अपने तरीके से बताना चालू कीजिए। आपने देखा बहुत सारे हमारे बिजनेस एडवाइजर ऐसा करते भी हैं, आपने उनके यूट्यूब चैनल वगैरह अगर देखा हो अगर, तो कंसिस्टेंट रहना है आपको लर्निंग के लिए, और अडॉप्टेबिलिटी, जो भी चैलेंजेस आए उनको अडॉप्ट करना है, और लर्निंग के लिए कंसिस्टेंट। नरेंद्र सर ने जो बात बोली ना लीडरशिप फनल प्रोग्राम वाली, मैंने हमेशा देखा है उनको लीडरशिप फनल प्रोग्राम के अंदर, हमेशा लीडरशिप फनल प्रोग्राम के अंदर देखा है। और लीडरशिप फनल प्रोग्राम पे वो जाते हैं सिर्फ खाली वहां पे जो है ना, मतलब एंजॉय करने के लिए नहीं, वहां पे लर्निंग लेने के लिए जाते हैं, नोट्स बनाते हैं। मैंने देखा मैनुअल के ऊपर जो है नोट्स बनाते रहते हैं। तो कंसिस्टेंट लर्नर है, तभी आज यहाँ तक जो है वो पहुंच पाए। नरेंद्र सर ये यही 7 के 7 पॉइंट थे जो आपने बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और लास्ट में एक कोट जरूर लिखना सर, सी व्हाट अदर मिस, दैट्स वेयर रियल कंसल्टिंग बिगिंस। सी व्हाट अदर मिस, मिस, दैट्स वेयर रियल कंसल्टिंग बिगिंस। दैट्स, दैट्स वेयर रियल कंसल्टिंग बिगिंस। एक बार या तो आप लिख दो सर, नरेंद्र सर एक हाँ, बार चैट बॉक्स मैं पर अगर आप लिख मैं पाओ मैं तो लिख देता हूँ सर, आपको ही लिख दूंगा। आप लिख दो। और बाकी मैं अटेंडेंस फॉर्म का लिंक आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, तो फटाफट से अपना अटेंडेंस मार्क कर दीजिए आप लोग चैट और बॉक्स आप पे ये। रेटिंग जरूर दीजिएगा, 1 to 10 में क्या रेटिंग रही, आप एक बारी अपने ग्रुप पे लिया, वो हमारा अभी ले लेंगे सर, अभी ले होगा। लेंगे बिल्कुल। हाँ, आप एक ताकि बार लिख दो आपको नरेंद्र सर। इम्प्रूवमेंट के लिए पता लग पाए, और कोई क्वेश्चन हो तो सर 1-2 क्वेश्चन ले सकते हैं, हाँ ताकि 1-2 क्वेश्चन जो ले मेरा लेंगे कुछ सर। लाइफ का एक्सपीरियंस है मैं आपको शेयर कर जी पाऊँ। जी जी। कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो आप, 1-2 लोगों ने हैंड रेज कर रखा है नरेंद्र सर, आप चैट बॉक्स प्लीज। पे लिख दो, फिर हम प्लीज आप क्वेश्चंस ले अनम्यूट लेंगे। भी कर सकते हैं सर, कोई 1-2 क्वेश्चन ले लेंगे सर 1-2 मिनट के लिए। सर कोई पूछ रहा है तो उनको अनम्यूट कर दीजिए प्लीज। आपने वो लिख दिया नरेंद्र सर, जो लाइन आपने बताई थी हाँ, वो मैं क्या, बोल रहा हूँ सर, मैं लिख रहा हूँ। वो लिख दो आप एक बार, वो वरना फिर क्या है आप भूल जाओगे, और ये यहाँ तक आपकी बात इन तक मैं चाहता हूँ कि पहुंचना जरूरी है। कौशल सर ने हैंड रेज कर रखा है, मीनवाइल कौशल सर सुन लेते हैं आपका क्या सवाल है नरेंद्र सर से। नरेंद्र सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग सर, क्या हाल है? थैंक यू सो मच विवेक सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मैं शॉर्ट में पूछना चाहूँ सर,